Good morning, student. Here we will discuss exercise 3.7, question number 6. The traffic light at three different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? Okay, तो क्वेश्चन में क्या है कि तीन डिफरेंट ट्रैफिक लाइट्स हैं जो अलग अलग रोड पे हैं, जो क्या करती है 7 बजे 7 o'clock पे एक साथ मतलब लाइटिंग करती हैं। फिर कौन सा ऐसा समय है, क्योंकि इनकी टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट है, एक 48 सेकेंड बाद में करती है, एक 72 सेकेंड में करती है और एक 108 सेकेंड में क्या करती है, लाइट करती है। ओके, तो 7 o'clock पे ये स्टार्टिंग करते हैं, तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जब ये एक साथ वापस से क्या करेंगे, चेंज होंगे एक दूसरे, मतलब वापस से चेंजेस होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है कि वो किस समय पे एक साथ वापस से चेंज होंगी, राइट। तो देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन हो, जब एक साथ पूछा जाए कि वापस से किस समय पे वो एक साथ अपनी पोजीशन चेंज करेंगी या फिर कंटिन्यूस वापस मिलेंगे, ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है, राइट। तो एलसीएम ऑफ 48, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड, तो इनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिवीज़न मेथड यूज़ किया है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 1 आएगा तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से करेंगे तो 2 12 ज़ा 24 होता है ये, एंड 2 18 ज़ा हमको पता है कि 36 होता है, और इससे भी हम डिवाइड कर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ओके, नाउ अगेन वी टेक 2, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, और 27 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है तो एज इट लिख दिया जाएगा, राइट। फिर 2 से लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 9 तो होता ही नहीं है तो 9 एज इट लिख दीजिए, और 27 भी, राइट। नाउ वी टेक 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 9 ज़ा 27। ओके, अगेन 3 से करते हैं तो 1 तो 1 ही रहेगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से करिए तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। अब द एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये सारे फैक्टर्स लिख दिए जाएंगे। एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इज 432 सेकेंड, यानी कि 7 बजे के बाद 7 o'clock के बाद 432 सेकेंड बाद ये वापस से अपने आप को एक साथ चेंज करेंगे, तीनों की तीनों लाइट्स, राइट। तो 432 सेकेंड मतलब कितने मिनट, तो हम यहाँ पे इसे 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड किया, 67 ज़ा, अगर देखें तो 420 हो जाता है, बचा कितना 12, 12 तो डिवाइड होगा नहीं, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकेंड, यानी कि 7 o'clock के बाद 7 मिनट और 12 सेकेंड बाद, 7 मिनट और 12 सेकेंड बाद ये क्या होंगे, वापस से एक अपनी पोजीशंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द टाइम इज 7 AM प्लस 7 मिनट प्लस 12 सेकेंड, दैट मीन्स 7 AM 7 मिनट एंड 12 सेकेंड, यानी 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकेंड बाद ये वापस से अपनी पोजीशंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question 7 is this: 3 tankers contain 403 liter, 434 liter and 465 liter of diesel respectively. Find the maximum capacity. Maximum capacity बताया, पूछा गया है, आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या फाइंड करना है, SCF, that can measure the diesel of the 3 container एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। सेम क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसी तरह से। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, SCF निकालना है। 403 लिया हमने, तो यहाँ पे अगर देखें तो 403 13 से डिवाइड होता है, बाकी किसी से नहीं होगा, तो 13 3 ज़ा 39 और 1 आ गया तो 13 1 ज़ा 13 एंड 31 इज़ अ प्राइम नंबर, सो वी टेक 31। ओके, नाउ 434, तो 2 से लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14,
अब यहाँ पे देखें तो ये 7 से हो रहा है, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7, फिर से हम 31 से कर देंगे, 31 1 ज़ा 31। सेम एज 465 लेंगे, यहाँ पे ये देखें तो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 1 ज़ा 3, 1 इधर आया, 3 5 ज़ा 15, अगेन 1 1 और 5 15 हो जाएगा ना, यहाँ 1 आएगा ना, तो 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, 31 1 ज़ा 31। Okay, now write the prime factors of all these three numbers. Okay, so 13 and 31, 2 multiply 7 multiply 31, और इसके भी लिख दिए 3 multiply 5 multiply 31. The common factor is 31 and this is highest common factor, तो 31 हो गया। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो तीनों टैंकर्स के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो 31 लीटर्स के हम छोटे छोटे कंटेनर्स बना सकते हैं सभी के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ओके, देयरफॉर 31 लीटर ऑफ कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू मेजर द क्वांटिटी, यानी कि हम 31 लीटर का एक कंटेनर मेज़र करने के लिए लेके इसके भी पार्ट निकाल सकते हैं कि कितने बॉक्स बनेंगे, इसके भी निकाल सकते हैं कि डीजल के कितने बॉक्स या कंटेनर बनेंगे, और इसके भी लेके बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें कितना चाहिए, 31 लीटर का एक कंटेनर चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case. अब लीस्ट नंबर पूछा है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, LCM फाइंड करना है। तो LCM ऑफ 6, 15 एंड 18, तो 2 से ले लीजिए, 2 3 ज़ा 6, 15 एज इट लिख दिया जाएगा एंड 2 9 ज़ा 18। फिर से 3 से कहते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 ले लीजिए, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 5 एज इट लिख दिया, 1 तो लिखना ही है, एंड 5 1 ज़ा 5। द LCM ऑफ 6, 15 एंड 18 इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम फैक्टर्स। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 90। तो 90 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी होगा और 18 से भी होगा। पर केस क्या है, केस है कि यहाँ पे रिमाइंडर बचना चाहिए 5, पर यहाँ पे अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, जैसे 6 से डिवाइड करिए तो ये कम्प्लीटली 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 0 आ गया, और 6 5 ज़ा 30 हो गया। पर अगर यहाँ पे इसमें हम 5 ऐड कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 95 हो जाएगा। अब 95 अगर हो गया तो 95 को आप डिवाइड करिए 6 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 6 1 ज़ा 6, 35 है, 6 5 ज़ा 30, लीस्ट रिमाइंडर 5 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या ऐड कर देना है, 5। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, 95। अब आप 95 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको रिमाइंडर 5 मिलेगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 ही मिलेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Find the LCM of the following numbers. Part A 9 and 4, Part B 12 and 5, Part C 6 and 5, and D 15 and 4. Observe a common property obtained LCMs. इनके LCM फाइंड करने हैं और इसमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी वो हमें फाइंड करनी है। इज LCM द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या LCM इन दोनों का प्रोडक्ट है, और ये भी हमें चेक करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड LCM ऑफ 9 एंड 4। तो 2 से ले लिया, 9 तो एज इट लिखा जाएगा, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से लिया, 9 एज इट, और 2 1 ज़ा 2, 3 से लेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 36। ओके, तो यहाँ चेक करिए, 9 4 ज़ा 36 आ रहा है कि नहीं, चलिए अभी देखते हैं और बी होता है कि नहीं करके इसमें। नाउ पार्ट बी 12 एंड 5, 2 6 ज़ा 12, 5 एज इट लिख दिया, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और 5 एज इट लिखा जाएगा, देन 3 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट लिख दीजिए, 5 1 ज़ा 5। ओके, नाउ LCM ऑफ 12 एंड 5 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 60। अब यहाँ पे भी चेक करिए, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है LCM इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ तो दोनों में प्रोडक्ट ही मिला है। अब सी में चेक करते हैं, 6 एंड 5,
2 3 ज़ा 6, 5 एज इट लिख दिया, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट, 5 1 ज़ा 5। एलसीएम देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 यानी 30, 6 5 ज़ा 30। देखिए यहाँ पे सब में प्रोडक्ट क्या आ रहा है, अगर हम देखें तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही आ रहा है। अब लास्ट में भी चेक कर लेते हैं, अगर लास्ट में भी आता है तो हम लिखेंगे यस, राइट। तो 15 एंड 4, तो 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, 15 और 4 के। एलसीएम देखते हैं तो 2 से लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 15 एज इट लिख दिया जाएगा। अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2 और 15 एज इट, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ओके, तो चेक करिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 60। तो आपने यहाँ पे चेक किया कि सबका एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट ही है। ओके, तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी। इसमें एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि यहाँ पे जो एलसीएम है वो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, ये तो फिक्स है। और क्या चीज़ है, अगर देखें तो 36 किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है और ये भी, यानी ये सब क्या है 3 के मल्टीपल्स हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, यस द एलसीएम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। हम लोग ने चेक किया था एंड एलसीएम इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3, और यहाँ पे जो एलसीएम है सभी क्या है 3 का मल्टीपल है, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, इनका हमें क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है और फिर ये चेक करना है क्या इन दोनों में से कोई एक फैक्टर है, ठीक है। तो हमें चेक करते हैं, तो पहले इनका हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो 5 एंड 20, 2 से तो 5 होगा नहीं तो एज इट लिख दिया जाएगा, पर 20 हो जाएगा, 2 10 ज़ा 20। फिर 2 से लेते हैं तो 2 5 तो होगा नहीं तो एज इट लिखिए, 2 5 ज़ा 10, देन वी टेक 5 5 1 ज़ा 5। ओके, द एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट मीन्स 20। तो अब देखिए इन दोनों में से ही एलसीएम आ रहा है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 एंड 18 फैक्टर्स ऑफ एलसीएम ऑफ 6 एंड 18। तो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। नाउ एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 दैट मीन्स 18। अगेन चेक करिए एलसीएम जो है वो इसी में से है। ओके, नाउ 12 एंड 48, तो 12 के एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 से होगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 24 ज़ा, राइट। फिर 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 12, फिर 2 से कर दिए 2 6 ज़ा 12, ये एज इट लिख दिया जाएगा। अगेन 2 2 3 ज़ा 6 एंड 3 एज इट, 3 1 ज़ा 3। नाउ एलसीएम ऑफ these two numbers is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 that is 48। तो यहाँ पे आप चेक करिए इन दोनों में से ये है एलसीएम, राइट। नाउ द लास्ट पार्ट 9 एंड 45, 9 को हम किससे कर सकते हैं 3 से, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 15 ज़ा, अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। द एलसीएम इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, द आंसर इज 45। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो आंसर्स जो क्वेश्चंस दिए थे उसी में से एक फैक्टर हमेशा क्या रहा है एलसीएम। तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम दीज ऑल केसेस वी कंक्लूड, कि हमने ये कंक्लूजन निकाला दैट इफ़ द स्मॉलेस्ट नंबर इफ़ द फैक्टर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर जो है 5 है, जैसे अगर ये 5 है, ये इसका फैक्टर है, यानी कि 5 की टेबल में देखें तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 5 4 ज़ा 20, तो है ना फैक्टर 5 का। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर बड़े वाले नंबर का फैक्टर है तो यहाँ पे क्या हुआ लार्जेस्ट नंबर, देन द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर इज इक्वल टू दैट ऑफ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो जो एलसीएम होगा वो हमेशा लार्जर नंबर ही होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 45 है, 45 के अगर हम फैक्टर करें तो 9 5 ज़ा 45 होता है, तो 9 फैक्टर है कि नहीं है 45 का, ठीक है। अब 9 फैक्टर है, जब ऐसी कंडीशन हो
कि बड़े वाले में बड़ा वाला जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट का भी मतलब स्मॉलेस्ट नंबर उसका एक फैक्टर हो, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी एलसीएम होगा वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर ही होगा, राइट। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.7 फिनिश हो जाती है और आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। थैंक यू।